हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अर्चना त्रिपाठी आज फिर से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए 12th क्लास के काव्य का पहला चैप्टर पवन दूतिका का लास्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, इसमें 26 पैराग्राफ थे जिनको कि मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा था और मैंने 1 2 3 4 5 पार्ट के वीडियो बना के मैं डाल चुकी हूँ और यह इसका जो है 6 लास्ट पार्ट है, जो कि 6 पार्ट है, यानी कि 6वां पार्ट जो है ये मैंने आज बनाया है। तो जो पिछले वीडियो जो मैंने 5वां पार्ट बनाया था पिछले वीडियो का, उसमें मैंने वहाँ तक बता दिया था कि पवन को राधा ने दूती बना करके कृष्ण के पास भेज दिया है, लेकिन अब वो ये कह रही हैं कि तुम तो उन तक अपना संदेशा कहोगी कैसे, तुम तो मुख विहीन हो, तुम्हारे पास मुख ही नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या क्रियाकलाप करने हैं, तो उनके बारे में बता रही थी। पिछले 2-4 स्टेंजा में जो मैंने पढ़ाया है वो ये बता रही हैं कि तुम मेरे संदेशा को कृष्ण तक कैसे कहोगी, कि कैसे उन्हें दर्शाओगी कि राधा भी तुम्हारे प्रेम में उसी प्रकार से व्याकुल हो रही है, वह भी दिन रात रोती रहती है, तो यह इसका आभास तुम कैसे कराओगी अपने द्वारा, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से। तो उसके आगे का आज हम पढ़ते हैं। उसके आगे का ये कह रही हैं, इस पद्यांश में जो है राधा जी कदम के पुष्प और वृक्ष के पत्ते के माध्यम से अपना संदेशा सुनाने की विधियां बता रही हैं। पिछले जो पैराग्राफ थे उनमें जो राधा जी थी वो उसमें बता रही थी चित्रों के माध्यम से, कि कोई अगर ऐसा चित्र दिखाई पड़े तो उसके माध्यम से बता रही थी कि चित्र के माध्यम से तुम किस प्रकार से मेरा जो संदेशा है वो कृष्ण तक पहुंचा सकती हो, उन्हें आभास दिला सकती हो कि मैं भी इसी प्रकार से विरह में जल रही हूँ। तो अब आगे क्या कह रही हैं, आगे आइए पढ़ते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। देखिए आगे क्या कह रही हैं, धीरे लाना वहन माने होता है उठाना, वहन माने होता है उठाना, धीरे से लाना यानी कि धीरे से उठाना, और नीप माने होता है कदम, नीप माने होता है कदम का पुष्प कोई, कदम का कोई फूल उठाना, यानी कि नीप माने होता है कदम, कदम का कोई पुष्प जो है वह उठाना। तो धीरे से लाना यानी कि इसमें पवन दूती से ये कह रहे हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम यानी कृष्ण के आगे यानी कि धीरे से कोई कदम का एक फूल लाना और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। चपल माने होता है चंचल और द्रग माने होता है नेत्र या आंखें, और मेरे प्यारे प्रियतम के, मेरे कृष्ण के सामने, मेरे प्यारे प्रियतम कृष्ण के सामने उस पुष्प को यानी कि उस कदम के पुष्प को, उस नीप कदम के फूल को जो है मेरे प्यारे प्रियतम के सामने तुम डाल देना, मेरे प्रीतम के आंखों के सामने उसे धीरे से, उस फूल को धीरे से रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और जिससे कि यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ। आशंकिता माने होता है शंकाओं से, है ना, नित्य माने सदा, आशंकिता माने आशाओं से, संदेहों से परिपूर्ण रहती हूँ। तो ऐसे देना प्रकट दिखला, इस प्रकार से प्रकट दिखला देना उनको कि नित्य उसी प्रकार मैं किस प्रकार से आशंकित होकर के, किस प्रकार से मैं संदेहों से घिरी रहती हूँ, और क्या कह रही, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। मैं विरह के वश में होकर के यानी कि मैं विरह में पूरी तरीके से घुली हुई होकर के मेरे अंदर इतना विरह भरा हुआ है, तो जिससे कि यह प्रकट हो सकता है कि मैं प्रतिदिन किस प्रकार ऐसी ही विरह में घुलती रहती हूँ और विरह में जलती रहती हूँ। तो क्या कह रही, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, और मैं विरह के वशीभूत होकर के मैं किस प्रकार से पुनः पुनः रोमांचित होती हूँ, बिल्कुल कदम के पुष्प की जैसे। जिस प्रकार से कदम का पुष्प जो है वह तुम मेरे प्यारे के सामने डाल देना और उन्हें यह प्रकट करके दिखा देना कि मैं किस प्रकार से इस विरह अग्नि में जलती रहती हूँ, और कैसे इस विरह वेदना के वशीभूत होकर के मैं नित्य रोमांचित हुआ करती हूँ, मेरे अंदर मैं कितने प्रकार की शंकाओं से घिरी रहती हूँ। आगे देखते हैं। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। हे दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, जिस बिटप के नीचे, जिस पेड़ के नीचे मेरे श्याम, मेरे कृष्ण बैठे हों, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उसी पेड़ का कोई पत्ता ले करके उनकी नेत्र के समक्ष हिलाना, यानी कि उनकी आंखों के सामने उनकी कोई भी ऐसा पत्ता लेना और उनके नेत्र के समक्ष यानी कि उनके नेत्रों के सामने, उनकी आंखों के सामने यूं हिलाना, इस प्रकार से हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, यानी कि यूं प्यारी है मेरी प्रियतम को, मेरे कृष्ण को इस प्रकार से इस बात से अवगत करा देना, इस चातुरी से दिखाना मतलब इस प्रकार से चतुराई से दिखाना, इस प्रकार से विदित करा देना, इस प्रकार से ज्ञात करा देना, बता देना, चतुराई से यूं हिलाना, चतुराई से यूं दिखाना
कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, यानी कि मेरे चिंता विजित का मतलब होता है चिंता द्वारा जीते गए। चिंता विजित का मतलब क्या होता है? चिंता द्वारा जीते गए चित्त का क्लांत हो कांप जाना। और क्लांत माने होता है थका हुआ या मुरझाया हुआ। चित्त माने होता है मन का, क्लांत माने जिस प्रकार से थका हुआ और मुरझाया हुआ जिसको कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से तो मेरे प्रियतम के समक्ष में इस बात को अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पे इस प्रकार से विजय पा ली है कि मुझे इस प्रकार थका हुआ बना दिया है, अर्थात प्रिय के वियोग में वह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती है और उन्हीं के विषय में वह सोचती रहती है, उन्हीं के विषय को याद कर करके वह कांपने लगती है, कभी वह रोमांचित होने लगती है और कभी वह कांपने लगती है। तो इस पद्यांश में राधा पवन को विभिन्न प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग कर कृष्ण के वियोग में चिंता से ग्रसित उनकी स्थिति से अवगत कराने के लिए कह रही हैं कि मैं किस प्रकार से उनकी प्रेम विरह में, उनकी वेदना में मैं किस प्रकार से जलती रहती हूँ। इस प्रकार का जो इस तरह का जो मेरी जो स्थिति है इससे अवगत कराने के लिए उन्होंने कहा है कि पवन से दूती बना करके कहा है कि मेरी जो वेदना है इससे तुम कृष्ण को कैसे बताओगी कि मैं इस विरह में इसी प्रकार से जलती हूँ। जिस प्रकार से कदम का वृक्ष जो है वह पल पर रोमांचित होता है, उसी प्रकार मैं भी कृष्ण के विरह में जलती रहती हूँ। आगे देखते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो। कि क्या कह रही है? मलिन माने होता है उदास, मलिन माने होता है उदास, लतिका माने कोई लता। क्या कह रही है? अगर कोई सूखी हुई मलिन उदास लतिका, कोई ऐसी लता धरा पर पड़ी हो, यानी कि पृथ्वी पर वहाँ पर अगर तुम्हें दिखाई पड़े कि वहाँ पर कोई ऐसी लता जो कि मुरझाई हुई पड़ी हो धरती पर, तो पाँव के निकट उनको श्याम के ला गिराना, तो उस लता को लाना और पैरों के निकट यानी कि मेरे प्रियतम मेरे श्याम के निकट में ला करके उस लता को इस प्रकार से गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, और यूँ उनके समक्ष ला करके यह प्रकट कर देना कि प्रेम से प्रीत से वंचिता हो। मेरे प्यारे प्रीतम के समक्ष उस सूखी लतिका को लाना और उनके पैरों के पास डाल देना, यूँ सीधे से प्रकट करना और इस प्रकार से स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर भी मैं उसी लतिका की तरह मुरझा कर सदा सूखती जा रही हूँ। क्या कह रही है? कि प्रेम विहीन होकर, प्रेम से वंचिता हो मैं उसी प्रकार, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मैं उसी प्रकार से मलिन माने कि कुम्हलाई जा रही हूँ और सूखती जा रही हूँ। नित्य माने प्रतिदिन मैं उसी प्रकार उसी लतिका की भांति उसी वो जो सूखी पड़ी हुई लतिका है उसी की भांति मैं भी प्रतिदिन उनके प्रेम में, उनके प्रेम से विहीन, उनके प्रेम से अलग होकर के मैं उसी प्रकार से उसी लता के भांति नित्य प्रति सूखती चली जा रही हूँ। आगे कह रही है कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। अगर नवल तरु माने होता है नया वृक्ष, अगर किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीत माने पीला, अगर कोई नए वृक्ष का पत्ता जो है वह पीला हो रहा हो, नए वृक्ष के पत्ते जो हैं वह पीले पड़ गए हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। तो मेरे प्यारे प्रियतम कृष्ण के द्रग युगल माने होता है दोनों नेत्र के सामने ला उसे ही, दोनों नेत्रों के सामने उस पीले पत्ते को ला करके दोनों नेत्रों के सामने, उनकी दृष्टि में के सामने, मेरे प्रियतम के आंखों के सामने उसे धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, मेरे प्रियतम के नेत्रों के सामने उसे धीरे धीरे से संभल करके रखना और उन्हें यह बताने की प्रयास करना और उन्हें यह बताने की कोशिश करना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, यानी कि यह जिस प्रकार से पीला हो रहा है प्रबल दुख से, बहुत ही बड़े दुख से, यह जिस प्रकार से पत्ता पीला हो रहा है उसी प्रकार से यह जो पति से यानी पोषिता माने होता है पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान, पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान पोषिता माने होता है जिस प्रकार से पति से बिछड़ी हुई स्त्री होती है वह नित्य प्रति पीली पड़ती जाती है अपने पति के, अपने प्रिय के वियोग में, उसी प्रकार से मैं इस प्रबल दुख से नित्य प्रति उसी पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं नित्य प्रति पीली पड़ती जा रही हूँ। हमारा जो शरीर है वो कृष्ण के वियोग में, वह मेरे प्यारे प्रियतम के वियोग में नित्य प्रति जो है वह पीला पड़ता जा रहा है, मैं उनके वियोग में सूखती चली जा रही हूँ। आगे क्या कह रही हैं? यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, कि मेरे प्रियतम को इस प्रकार से विदित करा करके, अवगत करा करके, बता करके मेरी सारी व्यथाएं, मेरी सारे दुख को बता करके मेरे प्रियतम को धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, धीरे धीरे के उठा करके वहन माने होता है उठाना, करके पाँव की धूल को लाना, उनकी धूली जो है उनके पैरों के चरणों की जो रज है वह तो लाना, थोड़ी सी चरण रज जो ला न देगी हमें, तो अगर तो मुझे थोड़ी सी भी चरण रज, उनकी जो चरणों की रज है अगर वह मुझे
थोड़ी सी भी मिल जाएगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी कि इस व्यथित चित्त को, इस जो हमारा जो व्यथित चित्त है, हमारा जो मन है, जो हमारा दुखी मन है, जो उनके प्रेम विरह में व्याकुल यह मन है, मैं उसे थोड़ा सा समझा सकूंगी, उसको थोड़ा सा मैं ये बता सकूंगी कि अब अपनी व्यथाओं को थोड़ा सा मैं इस प्रकार से समझा सकूंगी कि यह जो है मैं कृष्ण की रज है, उससे मेरी आत्मा को थोड़ा सा संतोष मिल सकेगा, थोड़े से मैं अपने मन को तसल्ली दे सकूंगी, थोड़े से मैं अपने मन को समझा सकूंगी। आगे देखते हैं। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर तुझसे मेरी यह कोई भी बातें जो है वह अगर मेरी पूरी ना हो सके तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। कि अगर तुझसे मेरी कोई भी बात पूरी ना हो सके तो बस मेरी से थोड़ी सी विनय है जो कि बस उतना सा तुम मान लो। कहते हैं कि यदि मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम ना हो सको, यानी कि मेरा कोई भी काम तुम ना कर सको, तो बस मेरी थोड़ी सी विनती है, बस इतनी सी विनती मान लो। क्या विनती है? छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना। अगर तुम मेरा कोई भी काम ना कर पाना, मेरी कोई भी व्यथा ना सुना पाना, जितना मैंने बताया इसमें से अगर कोई भी कार्य करने में असक्षम रहो, तो बस मेरी इतनी सी विनती है कि उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक छू करके, स्पर्श करके तुम चली आना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। क्या कह रही है कि बस मेरे प्राण प्यारे के चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली जाना। मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नव जीवन का संचार करूंगी, अर्थात मैं स्वयं को जीवित रख सकूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें ही हृदय से लगाकर, तुम मेरे प्राण प्यारे के चरण रज को छू करके अगर आ जाओगी, सिर्फ उनके चरण को छू करके ही आ जाओगी, तो मैं जी जाऊंगी, मैं अपने आप को धन्य समझ लूंगी, मैं उसी से जी जाऊंगी और उसी तुझी को लगा करके, तुझी को अपने हृदय से लगा करके मैं अपने आप को जिंदा रख सकूंगी। और मैं अपने आप को यह बता सकूंगी, अपने मन को भी यह समझा सकूंगी कि चलो मैंने कृष्ण के जो चरणों की रज थी उसको मैं माथे पर लगा करके मैं जिंदा रह सकूंगी, यानी कि मैं अपने नवजीवन का संचार कर सकूंगी। तो यहाँ पर राधा के कथनों से उनके आत्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, उनका जो आत्मा को प्रेम था उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने की है। यहाँ पर कृष्ण से राधा का जो प्रेम है वह कायिक ना होकर के आत्मिक है। कायिक का मतलब होता है जो काया के द्वारा किया जाता है, और आत्मिक का मतलब होता है जो कि आत्मा के द्वारा है, यानी कि जो आत्मा का मिलन होता है वह यहाँ पर राधा के द्वारा आत्मिक मिलन की बात कही गई है। और राधा का जो और कृष्ण का प्रेम है वह वास्तविक में आत्मिक ही है और मन को आह्लादित करने वाला ही है। तो ये तो था आज का वीडियो, और इस पूरे उसमें पूरे जो पाठ है इसमें पूरे में वियोग श्रृंगार ही है, और भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद मंदाक्रांता है, और अलंकार पुनरुक्त प्रकाश है, और इसमें जो है अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार है, और गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये आज का यानी कि इस पार्ट का ये लास्ट वीडियो था। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके